बहुत धन्यवाद अपना घर से समय निकाल कर। और बस 2 मिनट के अंदर प्रोग्राम शुरू हो रहा है और ये ऐसा प्रोग्राम है जो आप लोगों की आंखें खोल देगी। आधे घंटे का ही प्रोग्राम है, उसके बाद जो मेरे चीफ गेस्ट हैं, हमारे चीफ गेस्ट हो, उनका कहीं इंगेजमेंट है वो जाएंगे, लेकिन जो भर्ती अधिकारी हैं और खास करके हाई स्कूल के बच्चे सब जो आ रहे हैं यहाँ पे, वो लोग लास्ट तक बैठे रहिए क्योंकि आपके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। और बाकी फील्ड से भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से और पढ़ाई लिखाई में कितना आगे बढ़ा जा सकता है, इन सब के ऊपर आज दिन भर बात होगी। आप लोगों का खाने पीने का भी बंदोबस्त यहीं पे है, तो घर जाने की जरूरत नहीं है, सारा व्यवस्था किया हुआ है, तो यहीं पे रहें, लेकिन शांति बनाए रखें और इधर उधर मूवमेंट नहीं करना है। एक जगह कुर्सी पर बैठ गए तो बैठ गए, एकदम डिसिप्लिन। अब जो लोग खास करके आर्मी में आना चाहते हैं, मेरे गाँव के ज़्यादातर लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, मैं देखता हूँ, तो उनको तो डिसिप्लिन की यही सबसे अच्छी ट्रेनिंग है। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ अभी कोई आदमी कोई मुंह से आवाज़ नहीं निकालेगा। अगर बगल वाला कोई बोलता है तो बगल वाले की जिम्मेवारी है कि उसको रोके, ठीक है। सड़ोल सेवा संस्थान के संस्थापक लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर, श्रीमती रेखा ठाकुर, अध्यक्ष एवं संस्थान के सभी सदस्यों की ओर से मैं शिवानी and I shall welcome you all to the first anniversary celebration, which is going to be conducted in the form of a seminar. आप सभी का संस्थान के प्रथम वार्षिक महोत्सव जो एक संगोष्ठी के रूप में मनाया जा रहा है, मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। The chief guest, Major General Rajiv Kumar Gupta, ADG, NC. Major General Rajiv Kumar Gupta. मिसेज राजा गोपाल। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं, जब मैं आप लोगों की तरफ विद्यार्थी था, स्कूली बच्चों के लिए खास करके, तो 18 साल की उम्र में मैंने पढ़ाते हुए कमाई करता था, इन्हीं बच्चों को मैं पढ़ाता था। ये बच्चा डॉक्टर है। ये जब नर्सरी क्लास बिगिन किया था उस टाइम पे मैंने इसको पढ़ाया था और इनसे मुझे काफ़ी मदद मिली थी। और नेशनल सिनेमा हॉल में सिनेमा देखे जाए छो ना हाजीपुर, ओकर मैनेजरो हती नहीं, इनका से बात में फिर से बात होने डिटेल में। थैंक यू। न्यूज चैनल वैशाली जिला के मीडिया के हेड हैं ये मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी लग रही है? कितना लड़की के है वर्दी पे बाहर निकले पड़ता है, रास्ता में चल रहे तो लोग कहते जब बड़ा आइटम बन कर चले से और लिपस्टिक लगा कर चले से, तो फायदा ये होते अगर लिपस्टिक लगा के अभी से निकल जाओ घर से, पढ़ाई लिखाई अच्छा कॉलेज में करवा, तो ऐसा ही वर्दी पहन सके है ना। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर, है ना, वी आर रियली ऑनर्ड। स्वागत करूं मैं कैसे आए उसे
खुशियों में डूबी है आज ये सारी दुनिया। आई हो सर मेरे स्वागत करूं मैं कैसे, आई हो सर कैसे स्वागत करूं मैं कैसे। थैंक्स। इससे पहले की संगोष्ठी की शुरुआत हो, मैं संस्थान के संस्थापक लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर से निवेदन करती हूँ कि संस्थान की क्रियाकलापों से आप सभी को अवगत कराएं। There are lot of animals used to live. There is the rabbit and the turtle. But one day the rabbit and the turtle started to quarrel that who is faster than who. I am the one who is faster and you can never beat me when it comes to running. No, I am faster than you and will win against you. No, I am faster. No, I am faster. Day by day their quarreling used to increase. So one day they decided to go to their king, the lion, to ask for solution for their problem. Both of them wished and bowed before their king. It is my children. What happened? Why are you? My lord, this rabbit said that he is faster than me. Yes, surely I am. No, you are not. Quite everybody. They stopped arguing as their king said. We will conduct a race tomorrow and that will decide who the faster one is. It was decided that on your march, get set, go! They started running and it couldn't be seen that the rabbit was way ahead of the turtle. But when the rabbit said that the turtle was way behind, he went near the king's land and slept beneath a tree. When the turtle was about to cross the king's land, the rabbit woke up. But it was too late now that turtle had won. All the animals were celebrating. Moral, we should Clap करिए everyone. आदरणीय मुख्य अतिथि मेजर जनरल राजीव कुमार गुप्ता, अतिरिक्त महानिदेशक एनसीसी बिहार और झारखंड एरिया, अति विशिष्ट अतिथि कर्नल राजा गोपाल, डायरेक्टर भर्ती कार्यालय दानापुर, मिसेज राजा गोपाल, कर्नल लता, मिस्टर मनीष, मिस्टर सुयोग कुमार गोगी फ्रॉम हाजीपुर, हाजी जी न्यूज के झाजी, बड़े भाई श्री शिव कुमार, इनका कुछ रोल है मेरे जीवन में, कहानी में, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ, बताऊंगा क्या है ये। मेरे गांव की माताएं, बहनें, हाई स्कूल, कॉलेज के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वहाँ के शिक्षक, मीडिया से जुड़े हुए जितने लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे ग्राम वासियों, बगनोचा और अगल बगल के गांव के निवासी सभी गण का यहाँ पर मैं आप सभी का सरोज सेवा सभी है और इस गांव के धरती पुत्र हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिल्ली से निकाल करके इस कार्यक्रम के लिए निकाला और यहाँ पर आए, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। सरोज सेवा संस्थान की यात्रा लगभग 1 साल पूरी हुई है और मैं संस्थापक होने के नाते ये मेरा सौभाग्य हंसने की, किसी का मजाक उड़ाने की, किसी के मजाक और शिकायत करने की, तो मैं उसी प्रक्रिया में कर रहा था। और एक महानुभाव थे जो डिग्री कर रहे थे मेरे बगल में, उनको मेरी हंसी बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने आकर मुझे टोका कि कम हियर, तो मैं चला गया उनके पास। मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, अंग्रेजी भी मेरा विषय था। उन्होंने मुझे कहा हंसना बंद करो, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। मैं उनका मुंह देखता रह गया। मैं हंसना बंद करो का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर पाया। उसके बाद उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती करी कि तुम्हारी आवाज़ मैं दूर से सुनता रहता हूँ और मेरा एग्जाम है ग्रेजुएशन का, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ,
तुम यही नालायकी करने के लिए मधुबनी आए हो। और बच्चों और माताओं बहनों से मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो एक लाइन मेरे जीवन का बदलाव था, वहीं से मेरी जिस विभाग को मैंने भाग्यवश ज्वाइन किया, उस विभाग में अंग्रेजी के अलावा काम ही नहीं चलता है। तो ये मैं अपना उदाहरण इसलिए पेश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हर बच्चों में ये भावना आनी चाहिए कि जो आपने ठान लिया वो आप करके दिखाएंगे। पिछले वर्ष 22 आठ सम्मान राजधानी ट्रेनिंग कर करके आया था और यहाँ पे पुस्तकालय की शुरुआत उसी दिन हो गई थी। श्री आलोक कुमार झा मुजफ्फरपुर से कंप्यूटर लेकर के आए, यहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई। एलईडी टीवी, टाटा स्काई और टाटा स्काई के जरिए अंग्रेजी और गणित के ज्ञान की सुविधा यहाँ पर शुरू की गई। 5 बच्चे से ये संस्थान शुरू हुआ था और उस टाइम पर मुझे बताया गया कि ये तो नहीं चलेगा, आपने क्या आईना बेचना शुरू कर दिया, ये तो हम पढ़ाई कर रहे हैं और अंग्रेजी में बात करना सीख रहे हैं। कश्मीर से लेकर के मैं क्रिकेट बैट किट सब लेकर के आया यहाँ पर, और खेल की लगभग सारी सुविधाएं मैंने उपलब्ध कराया। हमारे बच्चे बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, लूडो, एथलेटिक्स, सारे तरह के खेल लड़के लड़कियां सब मिलकर के करते हैं। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, जब ये कार्यक्रम के बीच में जब भी आपको टाइम मिलेगा पूरे साल का एक्टिविटी चार्ट देख के आपको लगेगा कि संस्थान कितना मदद कर रहा है। ये सब आप लोग जरूर जानकारी पूरा लेकर के जाएं। बोला मैंने अपने दम पर चलाऊंगा और जो मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी मुझे योगदान देंगे, उनकी मदद से करूंगा। लेकिन क्वालिटी में कहाँ से लाऊंगा? कौन है टीचर जो पटना दिल्ली का स्कूल छोड़ करके यहाँ पर पढ़ाने के लिए आएगा? उसके लिए मैं इनके लिए ताली बजाइए। आशीष, शुभम, एवरीवन टू कम ऑन द स्टेज, वन बाय वन, है ना? एवरीवन हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम आगे। और ये लड़का सीडीएस में सेलेक्ट हो गया है, ये यहाँ पर रहकर के जनरल राजीव कुमार गुप्ता साहब की रैंक तक तो चला ही जाएगा, ये गारंटी है। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। ये अधिकारी बनने वाले हैं और यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा क्या सोच है। आज एक एक करके आइए, एक एक करके आइए। आलोक एनडीए का रिटन परीक्षा पास हो गया है, इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू की तैयारी संस्थान में करके कर रहा है संस्थान का। आलोक बेटे सभी कमलेश अरे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, रेलवे, किसी में भी हो जाए, लेकिन अपना बहुमूल्य समय बच्चों के साथ बिताते हैं। शिवानी आ जाओ, किरण भी आ जाओ, जूली भी आ जाओ और ये सब लोग आ जाओ। मैं रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हूँ, आप लोगों का गवाह के तौर पर खड़ा होना जरूरी है। आइए के बाद खोज निकालिए। After 25 years, I located my friend and requested him also to come on the stage. और बबलू की वाइफ मैडम आप भी आइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऑफिस में बैठती हैं मैडम, आपका भी स्वागत है। और आप लोग का मेरे his parents here also, and 25 years ago this boy left this village. It took 25 years for me to locate this boy. Is Bablu, now known as Sumit Kumar. इनकी वाइफ मिसेज सुमित कुमार, ये चीफ मिनिस्टर नीतीश जी के ऑफिस में काम करती हैं। ये इन्होंने इनके हस्बैंड के लिए, इनके परिवार के लिए और इनके बेटे के लिए मैं दुआ करता हूँ कि ये भी हमारी तरह सेना में अधिकारी एक दिन बन जाए और बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे और बहुत बहुत धन्यवाद इनको मैं देना चाहता हूँ। जूली और उर्मिला पहले दिन इस संस्थान में इनको मैंने यहाँ पे रखा था। इनके पति का देहांत हो गया था, आपको मैंने पिछले साल डिटेल में बताया था। 1 साल से यहाँ पर इस संस्थान में अपने बच्चों को भी पढ़ा रही है, अपनी भी देखभाल कर रही है, इनका अच्छा टाइम पास हो रहा है। ये संस्थान का छोटा सा प्रयास है कि जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए। शिवानी वाले इनके पिताजी का भी दुर्भाग्यपूर्वक 4-5 लोगों को 2-3 साल पहले देहांत हो गया। मैंने इनको भी यहाँ पे टीचर के बतौर टीचर रखा हुआ है। ये भी बहुत मेहनत कर रही है और टाटा स्काई के जरिए और किताबों के जरिए यहाँ के बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ा रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली। सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये दोनों करें, लोगों को जोड़ा। तो ये आपकी यहाँ पर देखा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग से। तो इसी तरह से लगभग हर महीने यहाँ पर कोशिश रहती है। अरे बिहार उड़ीसा की राजधानी कहाँ है बताइए। तो कोई दूर से कोई बोलेगा भुवनेश्वर के कान में पड़ गया तो वो दिख रही है।
अभी तो मास चीटिंग हो रहा है, खिड़की पर चढ़ करके लोग चीटिंग दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इसका जो बेइज्जती राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, हम लोग अपने अधिकारियों के मेस में बैठते थे, हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि ये है आप लोगों की शिक्षा का स्तर। आज शर्म से हम ही ना बोले थे कि हमारे महनारे के फोटो है। सर वो मेरे महनार का ही फोटो था। एक हाई स्कूल में गांव के 70% बच्चे फेल हो गए अपनी बेटी के पास होने के लिए। छाया में कोई भरोसा नहीं होता था, मैंने पढ़ाई की आपके सामने और कई दिनों से यहाँ पर उनसे कई लोग मौजूद हैं, उनके साथ में शेयर किया ताकि वो अमर भी हो जाए। और एक मेरा कॉल जो एक गाँव के डेवलपमेंट के विकास के लिए होता है, नागरिक होने के नाते मैं उसको करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि देश भर में मैं बात कर रहा हूँ, यही कुछ करना चाहते हैं अपने गाँव के लिए। अभी मेरे साथ मुझे यहाँ छात्रों की बुला के यहाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो और वो इस बात को समझे कि अगर अपने मन की बात में अगर ये वो बोल दे कि पूरे 1 करोड़ की संख्या है जो क्लास 1 अधिकारी है हर एक विभाग में, वास्तव में बाकी सभी विकसित देशों को पीछा करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये वो धरती है जो वैशाली की धरती है जिसको बोलते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर लगभग 1.5-2 घंटे के रास्ते में नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार का हिस्सा है। भगवान महावीर का जन्मभूमि है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। मैं जब इसी संस्थान में खर्च करने के लिए ठीक से पैसे दे दी छे, आप केना करके परिवार चलाए छे, कते तक पढ़ाई करे तो मैट्रिक तक पढ़ाई करे, मैट्रिक के बाद क्या करे तो मन करके जल्दी से जल्दी नौकरी करिए, परिवार को सपोर्ट करिए। ज्यादातर लोग हम लोग 10th पास करते ही नौकरी की तलाश में लग जाते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है कि या तो 4th ग्रेड का आपको जॉब मिलता है या ज्यादा से ज्यादा सेना में एक जवान बनने के लिए भी कम से कम इंटरमीडिएट वो भी अच्छे आपको ये समय लग जाएगी और 6-7 साल में 2-3 बच्चे पैदा हो जाएगा उसका और उसकी जिंदगी रंगीन बन जाएगी। ये हमारी तैयारी है। मैं इसमें बदलाव लाना चाहता हूँ और इसी के तहत मैं एक छोटा सा स्किट उन बच्चों को बुलाना चाहता हूँ जो आपको अभी दिखा। तू अपना टिफिन और स्कूल जाओ, देर हो रही है। क्यों तुम नहीं चलोगे स्कूल? नहीं भाई, माँ कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरा स्कूल जाना ठीक नहीं है। मुझे तो घर का काम सीखना चाहिए, खाना बनाना, बर्तन धोना, घर का साफ सफाई करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ये सब करना आएगा तभी तो मेरी शादी होगी ना। मैं ससुराल जाकर सास, ससुर, ननद, देवर सबकी देखभाल करूंगी और पति को परमेश्वर की तरह मानूंगी, तभी तो ससुराल में लोग मेरी इज्जत करेंगे ना। पर बहन सब ऐसा ही सीखेंगे, लड़की बचेंगे ही कहाँ? मैं शादी किससे करूंगा? भाई वो तो तुम माँ से पूछो, वो तो कहती हैं तुम्हारे लिए पढ़ी लिखी बहू लाएंगे जो बिल्कुल मेम साहब की तरह दिखेगी। पर लड़की पैदा होगी तभी तो पढ़ने लिखने जाएगी। भाई मैं भी तो एक लड़की ही हूँ, वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने मेरी झूठी रिपोर्ट बना दी, तभी जाके मेरा जन्म हुआ और आगे भी मुझे माँ पिताजी के इच्छा अनुसार ही रहना पड़ेगा। माँ कह रही है कि आप नहीं चाहते कि अब ये स्कूल जाए। आप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो आपको कौन पढ़ी लिखी बेटी देगा? मैं स्कूल तभी जाऊंगा जब आप मेरे साथ दीदी को मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी, चलो दीदी को भी देना चाहता हूँ कि हर परिवार से लड़कियां घर से बाहर निकले, स्कूल कॉलेज जाएं, कम से कम ग्रेजुएशन करें। मेरे पास एक योजना है, पिछले साल भी मैंने घोषणा, तो यहाँ से मात्र 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। ये 20-25 लड़कियां नाश्ता करके 8 बजे उस गाड़ी में बैठेंगी और कई प्रोफेसर प्रिंसिपल साहब यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए पटना की यूनिवर्सिटी से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब लोगों को बुलाए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं इस बात
के गवाह बनेंगे ये लोग भी कि इनके कॉलेज में हमारी बच्चियों का दाखिला होगा। मेरे कहने से अपने कॉलेज में पहुंच जाएगी। महनार, बिद्दुपुर और हाजीपुर के पुलिस स्टेशन की जिम्मेवारी होगी कि उस बस के साथ छेड़खानी ना हो, क्योंकि उसका एक कलर कोड होगा और लोगों को पता रहेगा कि एक नोबल मिशन के लिए स्कूल ये चल रहा है, ये बस चल रहा है। 10 बजे से वो क्लास शुरू होगा, 2 बजे बच्चियों को भूख लग जाएगी, घर का ले गए खाना वो खाएंगे बैठ करके। 4 बजे क्लास खत्म होगा, उसी में बैठ करके 6 बजे वापस अपने गांव में घर घर पे उन लड़कियों को सूर्यास्त होने से पहले पहुंचा दिया जाएगा। ये मेरी गारंटी है। रास्ते में अगर उनके साथ मैं बात करके रखा हूँ और आगे भी करूंगा कि इन लोगों को पूरी सुरक्षा हो, लेकिन जल्दी से जल्दी मुझे मेरे पास उन 20 लड़कियों के नाम तो है। पहले आप बोलेंगे कि उसका पैसा कहाँ से आएगा? सिर्फ डीजल, पेट्रोल और ड्राइवर का खर्च। ऐसी महिलाएं मैंने दूर दूर से बुलाया हुआ है जो अपने दम पर अपना घर चला रही हैं, अपने हस्बैंड से ज्यादा कमाती हैं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है। ऐसी महिलाओं को मैं इस गांव में तैयार करूंगा, लड़कियों को तैयार करूंगा। आपके ऊपर ससुराल में जाकर बेटा कोई अत्याचार नहीं करेगा, ये गारंटी मैं देता हूं। और जैसा कि मैडम ने कहा कि छेड़खानी कुछ भी कोई कह ले, रुकना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है। वो फिर इतनी माताएं हैं जो अपनी बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती हैं, हाथों पर। सभी माताएं बहनों से भी निवेदन करूंगा मैं। और कितने भाई हैं चाहते हैं जो उनकी बहन भी उनकी तरह पढ़ाई करे, जैसे एक भाई चाहते हैं, हाथ ऊपर करें आप लोग। तो आप लोग इस बात का समझ में माननीय मुख्य अतिथि मेजर जनरल राजीव कुमार गुप्ता जनरल रैंक के अधिकारी साहब हैं और ये बिहार और झारखंड के एनसीसी के हेड हैं, एडिशनल डायरेक्टर। जीविका को कितनी अच्छे से ये समझ रहे होंगे। उसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काफी आतंकवादियों का सफाया किया अपने अंडर में, और अभी एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में यहाँ पर पटना में मौजूद हैं। कभी भी आप इनके कार्यालय तक जा सकते हैं। इनके अधिकारी मुजफ्फरपुर और बाकी शहरों में बैठे हुए हैं जो बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एनसीसी करने का मतलब है राष्ट्र निर्माण में भागीदारी। और मैं चाहूंगा जनरल साहब से कि मेरे गांव के बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी एक गांव का हूँ और बिहार प्रांत के जो भी शहर, गांव, कस्बे जो मैं अपने सर्विस के दौरान नहीं देख पाया, वो मुझे मौका मिला है एज एडीजी एनसीसी बिहार एंड झारखंड देखने का। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, चाहे वो बिहार के हो चाहे झारखंड के हो, उनमें जितना दम है उससे ज़्यादा दम किसी भी प्रांत के बच्चों में नहीं मुझे। और लड़के फिफ्थ आए, मतलब जो जिन कॉम्पिटिशन्स को बच्चे कहते थे एनसीसी वाले के साथ, तो साउथ इंडिया के कॉम्पिटिशन हैं जिनमें आमतौर पर बिहार झारखंड जो डायरेक्टरेट है वो लास्ट आता था, उसमें लड़कियां थर्ड आई हैं 17 में और लड़के फर्स्ट आए। तो ये तो शुरुआत, और उसी तरह की जो आशा की किरण है वो मैं इन बच्चों में देखता हूँ। जिस तरह से उन्होंने 7-8 महीने में यहाँ आके बदलाव किए, अंग्रेजी बोलना शुरू किए, तो इनके अंदर भी बड़ी वो दृढ़ता दिखती है कि हम कुछ करके देखें। और हम लोगों को अपने माता पिता के लिए हमेशा जो है ना प्रेम रखना है। आजकल क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं। हम लोग अपने माँ बाप को बुजुर्ग हैं, अपने जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ पर वो है, हम लोगों ने भी दृढ़ करना है कि हमने ये आगे वाली लाइन का हिस्सा बना। वो काफ़ी कम उम्र में उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया था। पढ़ाई लिखाई और यहाँ तक ये बस की बात कर रहे हैं, ये इससे बड़ा एक समाज से जुड़ने का हिस्सा नहीं। कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, कि माँ बाप आदर जिसकी कोशिश संगोष्ठी में मैं हिस्सा नहीं ले पाऊँगा। अदरवाइज मेरा मन बहुत था क्योंकि काफ़ी गणमान्य लोग, काफ़ी स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस आए हुए हैं, मैं भी बैठ के कुछ सीखूँ। बट जितना टाइम मैंने यहाँ निकाला है, करीब जो भी टाइम 2 घंटे 2.5 घंटे, उसमें काफ़ी मैसेजेस हैं, काफ़ी टेक अवे मैसेजेस हैं जो मैं
मन पड़ा तो ठाकुर साहब का मॉडल मैं अपने गांव में भी इख्तियार करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों से आने वाले समय में डायरेक्शन भी लेकर अब कुछ बड़े होते जाओगे, ये दुनिया कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। आजकल के बच्चे अगर 90-95% से कम नंबर लाते हैं तो उनको एक अच्छे स्कूल में कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है। और जब हम बच्चे थे उतने परसेंट में तो 3 बच्चे पास हो जाते थे। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो जब तक आपके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा, कड़ी मेहनत करने का नहीं होगा, तब तक आपको आगे बढ़ने में परेशानी आएगी। और जिस तरह की फैसिलिटी इस गांव में शुरू की गई है, आप लोगों के लिए राह बहुत आसान हो जाएगी। अगर ये हिसाब नौकरी करने के लिए अलाउ करता है, क्योंकि आदमी में तो ये सब बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादातर कहीं हम लोग समाज पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पर कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं मिलिटेंट एरियाज में नौकरी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे समाज ही है जो हमारे परिवार, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चों की देखभाल करता है। और उसी समाज को ठाकुर साहब ने जो थैंक यू सो मच सर। हाँ, ये बताना भूल गया, आप लोग जब एनसीसी आना चाहते हो तो बताना, पहले यहाँ हम कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। ये मैं बता रहा था कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी होने के नाते पहली मेरी कोशिश होगी, ये जो बच्चे बैठे हैं पीछे हाई स्कूल वाले स्टूडेंट और बाकी कॉलेजेस में, उनको दिखाने के लिए कि एनसीसी का कैंप कैसे लगता है, किस तरह ये लोग मेहनत करते हैं, किस तरह सीखते हैं, अनुशासन कैसे सीखते हैं, वो दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आप लोग इच्छुक हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के थ्रू अप्रोच करें तो शायद एनसीसी की रिक्रूटमेंट, एनसीसी का एनरोलमेंट यहाँ भी हो सकता है। मैं चौधरी जी से निवेदन करता हूं, प्रोफेसर एन के चौधरी से। मैं जनरल साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मेजर जनरल साहब को एक प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने का हमें अवसर दिया है। मैं अपनी बात बाद में कहूँगा। इस वक्त मैं हृदय से मेजर जनरल साहब को, गुप्ता साहब को अपनी ओर से, और मैं समझता हूँ इस क्षेत्र की ओर से, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। साथ में ये भी जाएंगे। हाँ, वो भी जाएंगे। बहुत फक्र है कि कर्नल मनमोहन ठाकुर साहब समाज को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अगला जो जनरेशन है उसका निर्माण कर रहे हैं। उन बच्चों को, जो गांव के बच्चे हैं, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो भी कदम उठाए इनके, वो बहुत सराहनीय। ये बच्चे जो आजकल समाज की ताकत बने हुए हैं, ये अगर डिसिप्लिन बन जाएं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, इनके अंदर कुछ हासिल करने का जज्बा हो, वो फिर एक सुदृढ़ और स्वच्छ समाज का निर्माण करेंगे, जो कि यहाँ पे सर्व सेवा संस्थान का एक मकसद है। थैंक यू सर। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और ख़ासकर यहाँ के बच्चियों से मिलके जो कि इतने जोश में है। और मैं बस उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं है और डटे रहना है। ठीक है, जब आप घर से बाहर निकलेंगे, कहीं जाएंगे, तभी कुछ नया सीखेंगे। तो कोशिश करनी है बाहर निकलने की, सीखने की, बिना किसी डर के। टेलीविजन चैनल पे आए ये लोग और मधुबनी स्टेशन को नया रूप देने वाले रमेश मंडल, 2 शब्द कहिए अपने पेंटिंग के बारे में। आदरणीय उपस्थित अतिथिगण, चीफ गेस्ट और जो अधिकारी आए हुए, मैं मधुबनी हृदय स्थित कोयलक गांव का रहने वाला हूं और आपके गांव में एक प्लान लेकर आया हूं कि मेरे मधुबनी में सब मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग जानते ही हैं, लेकिन वैशाली जिला बगनोचा गांव महनार में भी मैं अपना मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण देना चाहता हूँ। यहाँ की माँ बहनें, बच्चों, युवा जो भी सीखना चाहते हैं सबको मैं सिखाऊंगा। यह मेरा एक पहल है, इसमें आप सबों का योगदान होना चाहिए। स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जो मधुबनी जिला के
भोजपुर गांव की बेटी थी, वो वैशाली जिला आई। सीखना चाहेंगे सीख सकते हैं और सहजता से सीख सकते हैं। इस पेंटिंग को सीखने से आप घर बैठे कमा सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वावलंबी बन सकते हैं। मेरी माँ बहनें घर में सिर्फ खाना ही बनाती हैं, यही काम नहीं है। घर बैठे पेंटिंग बनाकर आप कुछ रोजी रोटी का उपार्जन कर सकते हैं। और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, एक छोटा बच्चा है इनका, उसके साथ यहाँ पे संस्थान में रह करके मधुबनी पेंटिंग मधुबनी से लेकर के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ आप लोगों का और आपका भी। और आगे हमारा एसोसिएशन बना रहेगा, आप लोगों को बीच बीच में आकर के यहाँ पे टाइम देना है। और आप लोग आके यहाँ पे नाम दर्ज करा लीजिए जो भी सीखना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो ये जो भीड़ के नीति वो आपने दो सुविधा के बताई है। ते हम यहाँ कहते मिथिला पेंटिंग पगड़ी पुत्र बनला महान बसंकर जत, चलो प्रीतम होते, चलो प्रीतम होते, चलो प्रीतम होते, चलो प्रीतम होते। जत गुदरी पहिर सिया आंगन लिपे, चलो प्रीतम होते, चलो प्रीतम होते। भाषा समीठ बड़ू होय छै ने मिश्री, भाषा समीठ बड़ू होय छै ने मिश्री। सिखबा के वहाँ दीवार पर तो आपने देख ही लिया। और एक साड़ी, आप लोग साड़ी का डिमांड भी दे सकते हैं। 10-15 डिमांड इसका कल तक हो चुका है। अपनी अपनी बीवियों को अगर खुश रखना चाहते हैं, आप पैसा बचावे चाहे ज्वेलरी से, सोना चांदी से, तो एगो मिथिला पेंटिंग बनवाला 2-3 लाख रुपया बच जाते। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ सबको। थैंक यू वेरी मच। अब मेरी बहन रहले वाला पूरा समाचार ये पढ़ करके सुनाती है। कंपटीशन की तैयारी कर सकती है, बैंक मैनेजर बनना चाहती है। हम कृष्णमल्ला ठाकुर के बेटी भेलौं रेणु। बहुत लोग चिन्हता, बहुत लोग हमरा नहीं चिन्हता। बबलू मामा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। मेरे पटना से सारे बुक भेजते हैं मुझे पढ़ने के लिए, और ये मेरे वर्ल्ड के बेस्ट मामा जी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जोरदार तालियां बजाइए। इनका स्वागत है सरोज सेवा संस्थान में। मैं डॉक्टर राजीव रंजन ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि इनके बारे में 2 शब्द कहें, इनको इंट्रोड्यूस करें, इनके अचीवमेंट के बारे में बताएं आपको। अभिनंदन और बच्चों को बहुत बहुत स्नेह और शुभकामना। आज यहाँ पे आकर ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच पे आप लोगों से सच कहिए तो मैं इस इलाके के लिए अतिथि नहीं हूँ। मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। यद्यपि यह जगह वैशाली है और कुछ दूरी पर समस्तीपुर जिला शुरू होता है, जिसका मैं निवासी हूँ। अनडिवाइडेड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जो समस्तीपुर का हिस्सा है, दलसिंह जगह है।
बहुत दूर यहाँ से नहीं होगा। मैं समझता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम अपनी माता जी की स्मृति में सर्वोच्च सेवा संस्थान स्थापित करने के लिए और आज उसके प्रथम वार्षिकोत्सव पर इस आयोजन के मेरा मानना रहा है, मां का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मां सबसे पूजनीय होती है और मैं जब मां का स्मरण करता हूं तो स्वभावतः मुझे लगता है कि मैं, यदि भगवान है तो उसके पास। मुझे कुछ वर्ष पहले एक मंत्री ने, बिहार सरकार के जो इसी क्षेत्र से आते हैं, वैशाली से हुसैन पटेल ने फोन पर कहा, और वह अवसर था पटना कॉलेज का प्राचार्य बनने पर, कि नवलबाबू, यह पद आपके कद से छोटा पद है, फिर भी आपको बधाई। आपने तो कुलपति का पद भी ठुकरा दिया, लेकिन पटना कॉलेज का प्रिंसिपल आप बन गए। यह पद इससे छोटा है, फिर भी बधाई। मैंने उनको जवाब दिया और इसको मैंने कई जगहों पर कहा है कि मिस्टर मिनिस्टर, आप शायद यह नहीं जानते, प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद सबसे पुराना कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज तो अब यूनिवर्सिटी बन गई, नेक्स्ट पटना कॉलेज, और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। आज वह स्थिति नहीं है, मैं जानता हूं। अपनी मां की सेवा एक दिन नहीं करना किसी बच्चे का सपना होना चाहिए। एक उस मां की स्मृति में मनमोहन ने एक संस्था स्थापित की और उस संस्था के माध्यम से जिनकी स्मृति में राजीव की माता जी ने 4 कट्ठा जमीन दान स्वरूप किया है, इस संस्थान को करेंगे प्रस्तावित है। लेकिन मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो एक बड़े स्टाइलिश संस्कार थे और उसका संस्कार परिवार पर है। थोड़ा जल्दी अर्ली एज में निधन हो गया। इनकी माता जी श्रीमती गोदावरी देवी जो इनके साथ ही रहती हैं दिल्ली में, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रितु ठाकुर, इनकी इकलौती बेटी भार्गवी ठाकुर जो हमारी शान है, राष्ट्रीय स्तर की वो गायिका बन चुकी है शास्त्रीय संगीत में, और हाल फिलहाल में दूरदर्शन और आकाशवाणी में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। इकोनॉमिक्स से वो किरोड़ीमल कॉलेज से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, और इन्हीं की तरह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में वो इतनी। ये हमारे परिवार की सबसे श्रद्धेय और सबसे बड़े काकी के हाथ से सर्व सेवा संस्थान को लिखित रूप में हम अपने निवेदित करते हैं, और ये पूरी परिवार की तरफ से हमारे लिए सम्मान का विषय है। और हम ये चाहेंगे कि ये आगे इस जो थोड़ी सी छोटी सी हमारी कंट्रीब्यूशन है उस पे ये संस्थान कुछ अच्छा काम करे और ये संस्थान और बढ़ता चला जाए।
अपने हाथ से मोमेंटो प्रोफेसर साहब को दें। हाँ हाँ आप लोगों से खातिब हूँ और हमारे कर्नल साहब ने जो अनुरोध किया, सच बात यह है कि ऐसे महान योद्धाओं से लोगों को जो रियल अफेक्शन है, जो लगाव है, जो देश की सीमाओं पर लड़ते हैं और गांव के लिए भी, गांव से भी लगाव है, उनके लिए हम लोगों का उतना लगाव है कि हम बिना कहे अपने अभी राष्ट्रपति महोदय हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनकी मीटिंग भी हुई थी, फिर भी हमने वाइस चांसलर महोदय से रिक्वेस्ट करके हम इधर आना पसंद किए, अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजकर। तो आना चाहेंगे एक जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ आपका एक गाँव है, ये दुनिया की सबसे फर्टाइल जमीन, सबसे उपजाऊ जमीन, और ये जो गंगा का जो बेट कहा जाता है तो दोनों साइड में 10 किलोमीटर का जो परिधि है, इतनी ज्यादा एलुवियल ट्रायल जिसको कहा जाता है, दुनिया में किसी भी ट्रेनिंग यूनिट के रूप में काम करते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन का है, उसी तरह से वर्मी कंपोस्ट का है, इसी तरह से एक मशरूम का है, इसी तरह से आपको दूसरे जो और छोटे छोटे कॉटेज है, होम साइंस में है, माइक्रोब्स का है, माइक्रोबियल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने का, तो ये सारे यूनिट न ऐसी व्यवस्था है जो कि घर में कोने में कहीं भी उपजा सकते हैं, जिसको कोई चारा नहीं है वो भी उपजा सकता है, जिसको आमदनी का कोई जरिया नहीं है उसको भी आमदनी हो सकता है, और इसके माध्यम से जो हमारे समाज का सबसे निचला हिस्सा है वो भी अपने को उद्योगपति बना सकता है, और जो संपन्न है, मध्यम क्लास है, उनके लिए भी रोजगार का अवसर पैदा करता है। इसलिए इतने स्कोप है कि अभी इतने लोग कर रहे हैं इसमें, इसके बावजूद भी हम इसका किया जाए, है ना। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप आ जाइए, चाचा जी आप आइए। थैंक यू सर। अभी आपको वंदना, थैंक यू सो मच सर। कि अरे लोगों ने एकाग्र चित्ता, मैं भी ऑफर करता हूं आपको कि कभी भी आपके कॉलेज में अगर आपको लगे कि बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत है, मैं अपने अधिकारी लोगों से बीच बीच में रिक्वेस्ट करके आपको मदद करूंगा, तो जा करके वहां पर मोटिवेशन टॉक करें कि डिफेंस सर्विसेज के लिए कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपके विद्यार्थियों को। थैंक यू, जोरदार तालियां उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट आ सकती है, वो भी आएंगे बाद में, और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो वैशाली जिला के इंचार्ज हैं वो आपके आलोक रंजन दिया मुझे मेहनार की धरती पे आने का और यहाँ आप लोगों से रूबरू होने का। 2007 में विजन इंडिया ने अपना प्रोग्रेस स्टार्ट किया था, और पूरे 9 साल के अंतराल में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जहाँ पे हम बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों को आवासीय और गैर आवासीय ट्रेनिंग देते हैं, उनको हुनरमंद करते हैं, जिनकी ट्रेनिंग की अवधि होती है 1 महीने से लेकर 4 महीने तक की, जहाँ पे उनको आवासीय गैर आवासीय ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, और ट्रेनिंग के बाद हम उनके रोजगार की भी व्यवस्था करते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन
तो एक मैं कर्नल साहब से भोजन, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था निःशुल्क देकर, ट्रेनिंग देकर और फिर हम उनको प्लेसमेंट देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी 25 तारीख तक मैं यहाँ पर हूँ और जैसा इन्होंने कहा, जिन भी महिलाओं को इस तरह के रोजगार में शामिल होना है, आकर के मुझसे मिलिए यहाँ पर, ताकि मैं डायरेक्ट आपको लिंक करा दूंगा और आपको तुरंत इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोग, और मैं सबसे सर्वप्रथम फिर पिछले वर्ष भी मैं आया था, आदि मंत्री जी आए थे, मगर कुछ ज्यादा थी। और ये कार्यक्रम जो है दरअसल आज के दिन मेडिकल कैंप लगाना तो बड़ी मुश्किल होगी, तो अगली बार कभी और भी आकर अच्छा होगा कि सेवा दूँ, और मेरा जो कमिटमेंट है मैं इसको बढ़ाना देखूंगा, जितना बढ़ा सके। एक ही लाइन मनमोहन जी, आप घबराना नहीं, दुनिया में जो लोग हैं इस माइंडसेट के आपके साथ आएंगे। और आज की बढ़ती जनसंख्या में हमारा सरकार तो शायद एक दशक पहले हाथ उठा चुका है, और अब प्राइवेट फील्ड भी हाथ उठा ही चुका है लगभग। आजकल जिस किसी को सीधे तो नौकरियां ज्यादा चाहिए, नौकरियां तो सरकार दे नहीं सकती। फिर अगले किसी विशेषज्ञ महोदय ने बताया कि ये फील्ड का जो है सॉइल, एनिमल सॉइल बहुत ही फर्टाइल है, उन्होंने बताया। अभिनंदन करता हूँ, व्यक्तिगत अभिनंदन करता हूँ, खासकर लोगों की जो 27 साल पहले याद किया और आज 27 साल के बाद इन्होंने मुझे याद किया और बुलाया। अभी मैं इस जिले में मैंने 8 शिशु मंदिर खोले और अभी के शिशु मंदिर में खोलना चाहता हूँ, लड़कियों को भी खोले। दूसरा, इस पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे आज से हवा अनुसंधान जिस तरह बढ़ रहा था, उस समय गए थे और जर्मनी से और जापान से भी लड़के आए थे। उन लोगों का कार्य अपने बिहार के बच्चों से जाकर के हो रहा। तो पूछा गया कि भाई ये बच्चे इतनी तेजी से कैसे काम कर रहे हैं, तो कहा गया कि मेरे बच्चे वेद पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ का मैनेजमेंट भी मैंने 38 साल से किया है। और एक बच्चा मेरा भतीजा है जिसको मैं वेद पढ़ा रहा हूँ और यजुर्वेद पढ़ा रहा हूँ। यजुर्वेद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हर चीज मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर ये संस्थान एक यूनिवर्सिटी बने। जोरदार तालियां। ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है। मुझे समझने का मौका तब मिला जब मैं गांव में जाकर लोगों को जानने का प्रयास कर रहा था। जब मुझे पता चला कि भारत सरकार लगातार प्रयास करती है अपनी लाखों योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, उस समय बहुत दुख हुआ कि हम उस धरती से हैं जहां पे पूरी दुनिया यह कहती है कि हम लोकतांत्रिक हैं। जिस धरती पे हम सभी आज बैठे हैं वो लोकतंत्र की जननी है, नींव है। हमारे लोकतांत्रिक देश के या लोकतांत्रिक भूमि के लोगों ने उस लोकतांत्रिक विषयों को समझने का प्रयास ही नहीं किया है। आज वैशाली जिला पूर्ण रूप में अलोकतांत्रिक है और जिसका श्रेय हमारे राजनीतिक सोच के कारण है। हमें इन सारी चीजों को मजबूती से समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने वैशाली को समझें, इनकी गरिमा को बनाएं और इन सभी चीजों के साथ सरकार की जिम्मेवारी पूरे भारत के लगभग 125 करोड़ लोगों की है।
लेकिन हमारे देश के राजनेता या जो भी हमारे प्रधान हैं, उनमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो हमारे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करना है और ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे ही देश के कुछ लोगों की वजह से यह मिशन आगे बढ़ सकता है। मनमोहन ठाकुर जी जब लगभग 10 से 15 दिन पहले हम लोग की बातचीत हुई थी, तो हम बहुत अचंभित रह गए थे कि वैशाली जिला में भी ऐसे लोग हैं जिनको हम आदर्श बना सकते हैं। आदर्श की परिभाषा हम हमेशा बाहर खोजते हैं। राजनीतिक समझ हो, आर्थिक समझ हो या व्यवहारिक समझ हो, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, इस भारत का पुनः उत्थान कर सकते हैं या निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र की स्थापना इस धरती का मूल है और इसको बनाए रखने के लिए हमें ही आगे आना होगा। आज जो वैशाली जिला प्रशासन की जितनी भी नींव है, कहा जाए कि यही होना ही चाहिए कि मैं गारंटी लेता हूं, इस देश के किसी भी आज तक प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है, राष्ट्रपति में नहीं हिम्मत है, तो वो ये कह दे कि मैं गारंटी लेता हूं। और इन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि यहां से बच्चियां जाएंगी और सुरक्षित आएंगी, नहीं तो मुझे रख के देना जेल में। लेकिन यहां जितने भी प्रधानमंत्री आज तक बने, सबके सब फेंकू हैं और किसी भी प्रकार से कोई गारंटी किसी की बात की नहीं ले सकता है। और आज के वर्तमान परिदृश्य में भी जो हमारा राजनीतिक विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ फेक है। हमें ऐसे लोग, अगर वाकई में विवेकानंद जी ने कहा था कि 5 लोग अगर हमको मिल जाए तो हम भारत का नक्शा बदल सकते हैं। वाकई में ऐसे लोग अगर 5 लोग हो जाए कि मैं गारंटी देता हूं किसी काम की, तो भारत क्या विश्व पटों को बदलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे राजनेताओं की गारंटी नहीं है, उनके पदों में गारंटी शब्द नहीं है, वो गारंटी नहीं को मिलेगी, इसकी गारंटी देने की औकात नहीं है इस सरकार में। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आप राजनीति से हटकर कुछ नहीं कर सकते इस देश में। जिस लोकतंत्र की बात करते हुए राजनीतिक विचारधारा है और इसी राजनीतिक सोच विचारधारा को आपको परिणित करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा और ऐसे लोगों का साथ देना पड़ेगा। मैं क्यों महसूस करूं कि मनमोहन ठाकुर अपना ड्यूटी निभाते हुए ये समाज की जिम्मेवारी ठेका क्यों लेकर के बैठे हुए हैं? ये इनका बड़प्पन है। ये जिम्मेवारी आपके यहाँ के मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, नगर परिषद, विधायक, सांसदों और प्रधानमंत्री की होनी चाहिए, जो सब निकम्मे किसी भी काम के नहीं है, मुफ्त की सैलरी लेते हैं, हमारा खून चूसते हैं और काम अपना घर भरते हैं, लेकिन ये सैलरी उठा करके समाज को आपको दे रहे हैं। कितने लोग हैं इस देश में? नहीं है। शायद 2% लोग मिल जाएं तो ये भारत का नक्शा बदल सकता है। अखंड भारत की चर्चा सिर्फ कहने से नहीं हो सकता है, इसके लिए बदलना होगा। और एक बहुत बड़ी बात जान लीजिए कि भारत का दुर्भाग्य ऐसा है, या वैशाली का आप दुर्भाग्य ऐसा कहेंगे, हमें अपने शर्तों पे काम करना पड़ेगा और इसी के माध्यम से हम बेहतर भारत की परिकल्पना, कि अपने पिता को दवा देने के लिए भी फुर्सत लोगों को नहीं है। कुछ लोग बात कर रहे थे, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप आज की जनरेशन पे उंगली मत उठाइए, क्योंकि आपकी कमी थी जो आज के जनरेशन खराब हो चुके हैं। ये आज की जनरेशन जन्म लेते ही इस चीज आने वाली जनरेशन मुझे बोलेगी। मुझे कोई हक नहीं है कि आने वाली जनरेशन को मैं ये कहूं कि तुम खराब हो, तुम नशा करते हो, तुम किस प्रकार के जिम्मेवारियों को नहीं निभा सकते हो। एक बहुत अच्छा बात और इन्होंने कहा, अभिभावक, मैं गांव में जाता था, मेरा गांव भी वैशाली जिला में ही है। लोग जातिवाद और धर्मवाद की बात करते हैं। मेरे गांव के निम्नतम वर्ग के लोग भी हम लोग को कहते थे रास्ते में कहीं पे कि आप यहाँ मत जाइए, लेकिन आज
तो किसी का पिता भी नहीं कह सकता कि बेटा तुम इस रास्ते में मत जाओ। अभिभावक की सामूहिक कमी है। अभिभावक का मतलब सिर्फ एक पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं होता है। समाज का प्रतिबंध जब तक नहीं होगा, सामाजिक अभिभावक बनने की क्षमता आप में नहीं आएगी, तो आप देश का नेतृत्व क्या समाज घर का नेतृत्व नहीं कर सकते। देश और समाज की तो बात ही नहीं छोड़ दीजिए। इसलिए राजनीति के बगैर कुछ नहीं हो सकता और राजनीतिक विचारधारा को आपको मजबूत करना पड़ेगा। अनपढ़ गवार को अपने प्रतिनिधि बनाना बंद कीजिए। जिनको समझ नहीं हो उनको उठा के फेंक दीजिए, अगली बार कोई मौका नहीं दीजिए, क्योंकि राजनीतिक समझ ही आपके देश का और इस वैशाली के लोकतंत्र की गरिमा का माध्यम है। लोकतंत्र आपकी माँ है और आपकी माँ की रक्षा आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात किया था, है ना। और जब ऐसे ऐसे लोग आपस में जुड़ेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सर्व सेवा संस्थान की जो गंतव्य स्थल है वो कहाँ है, कहाँ तक जाएगा ये संस्थान, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि एक छोटा सा उपहार हमारी तरफ से ये कबूल करें। मेरे इनका मैंने लिखा हुआ है तो ये और मैं चाहूँगा कि आप लंच करके बैठे यहाँ पे, कोई प्रोग्राम अभी जारी है। आप लोग बैठे रहे। मैं अभी क्या कहता हूँ, आदेश देता हूँ इनको कि खाना जो आप लोगों का पैक लंच किया हुआ है वो आपको बटेगा। आप लोग अपनी कुर्सी से हिलिए मत, आपको आदमी आकर के खाना देंगे, तो आप बैठे बैठे खा भी सकते हैं और प्रोग्राम का मजा भी ले सकते हैं। लेकिन आप ग्रुप कमांडर हो और वही जज्बा मेरे अंदर है कि मैं अपने गाँव के लिए करूँगा। सर यू विल एग्री कि लास्ट 1.5 ईयर, 1.5 साल में हमने इतने आतंकवादियों को ठिकाने लगाया है कि अभी हमारे नाम का लोग पोस्टर छापने लग गए हैं। लेकिन अब अभी 2-3 दिन पहले, आप 1 हफ्ता 10 दिन पहले आपने मेरा प्रोग्राम टेलीविजन पे भी देखा था, आज तक पे, रिपब्लिक टीवी पर, बियॉन्ड टीवी पर, जी न्यूज, ये लोग सब आए थे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि हमने युद्ध कौशल में, युद्ध कला का इतने सारे तकनीकें निकाली है। लूटने लगे हैं, पुलिस के ऊपर जा करके वो हथियार लूटने लगे हैं, उनका हमने बैंड बजा दिया है, बिल्कुल, और आगे भी बजाते रहेंगे। और वही चीज है कि हमारे गांव में विकास के लिए जितनी भी ताकत की जरूरी है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो ताकत मेरा हमेशा बरकरार रहे। खानदान की सबसे बड़ी बेटी है मेरी फुफेरी, सबसे बड़ी फुआ के सबसे बड़े बेटे की सबसे बड़ी बेटी। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे सबसे बड़ी फुआ की सबसे बड़े बेटे की सबसे बड़ी बेटी, यानी हमारे खानदान की सबसे पहली लड़की है। हस्बैंड से ज्यादा कमाती है, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, बुटीक चलाती हैं, और इनका प्लान है कि 8-10 ब्यूटी पार्लर खोलेंगे और सर्व सेवा संस्थान में भी आकर के प्रशिक्षण लेंगे और लोगों के लिए मदद करेंगे, सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए। ये लोग सब धनबाद में रहती हैं। और थोड़ा सा 2 मिनट बता दो ना, थोड़ा अपना अनुभव कि कैसे बोला था, वही सास आके बोली। सबसे पहले इस धरती को प्रणाम करती हूँ जहाँ मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता, इनका ये जन्मभूमि, ये जहाँ मुझे आने का मौका मिला, ठीक है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी शादी 17-18 साल की उम्र में हुई थी, जिस कारण मेरा लोगों के बीच में उठना बैठना हुआ,
डाकुओं ने और नक्सलियों ने जो उनकी हत्या की थी, उनका एक ही मात्र चश्मदीद गवाह है जो मेरी जानकारी में है, और वो है श्री सुकुमार, जो मेरे फुफेरे भाई भी हैं। मैं चाहता हूं कि उस 2 मिनट की घटना जब इनके ऊपर बंदूक तनी हुई थी और इनके मामा जी को गोली मारी जा रही थी, उस घटना को बताएंगे। ध्यान से सुनिए आप लोग, 2 मिनट करें। हमारे मामा मुंगेर प्रतिष्ठान में बिहार राज्य उनके साथ हम खलासी में सीख रहे थे और उन्हीं के साथ हम करते हैं। मुंगेर सर्विस में कराते कि ये काम हुई। बोकारो से जब वापस जा रहे हैं, स्टैंडिंग पैसेंजर था, इसलिए कहते थे कि हम तो गेट पर थे, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हाथापाई हुआ, खींच करके वो गाड़ी फिर भी टंगल के लास्ट तक पहुंच गए। जब लाख कहने पर नहीं रोके मामा, तो पीछे में बैठा हुआ जो था सीधे सिर में गोली मार दिया और गाड़ी पर शायद हो करिए लिए थे वो। उसके बाद सब पैसेंजर को उतार लिया, सबको सबसे लूटपाट करने के बाद तब हम देख रहे हैं कि मामा स्टेशन पर पड़े हुए हैं। अब उस समय का आक्रोश क्या होता है वो उस समय हम ही जानते थे। फिर भी करीब हमको जो ड्राइविंग सिखा दिए थे करीबन 75%। वहाँ पर हम देखेंगे अगर कोई ड्राइवर है भैया गाड़ी ले चलो जरा जल्दी, लेकिन कोई था नहीं। अपने ताकत हम गाड़ी स्टार्ट किए, फिर वहाँ से आकर के आए जमुआ में बड़ी जोर के एक डॉक्टर को जगाया हमने, तो डॉक्टर बेचारा आया, देख सुन करके जमुआ थाना चले गए। जमुआ थाना के बाद फिर वहाँ से वापस ये 4 साल का करीब था, छोटा भाई लेकर के वहाँ से मामी जितना ताकत है तकलीफ झेल करके इन सबों को संभाला, पढ़ाया लिखाया, तो उसका सुनिए है। और भगवान बेटा भी दे, मनमोहन जैसा बेटा बहुत कम पैदा होता। जब अपने माता पिता को आते और उतरा था, ये देखिए कि वहीं पर बैठा हुआ था। 8 महीना के बाद उस डकैत को हम डकैत करके पकड़ लिए, गाड़ियों को काट कूट करके भागा। 3 किलोमीटर दौड़ करके जब क्या गोली भी लगी, फिर भी कहा करते हम उस समय नहीं देखे कि हमें गोली लगी है। दौड़ करके करीब ये पूरा झूठ था, दोनों डकैत पकड़ा गया। उस समय बलजीत सिंह एसपी थे वहाँ पर, सरदार जी, उसमें कुछ पुरस्कृत भी हुए हम। आगे और बहन है, वो भी अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, अपने पैर पे खड़ी है, और ये एक उदाहरण है हम सबके लिए कि आप चाहे जिस भी पोजीशन में है, किसान होना, मजदूर होना, ये सब कोई बुराई नहीं है, ड्राइवर होना बुराई नहीं है, मौका सबके लिए बराबर है। और अगर आपने मैं समझता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला, कम से कम परिचय दें, ताकि मुझे संतुष्टि मिले कि हाँ सब लोग ये लोग अपना खुद परिचय देंगे। हम जो है पवन कुमार झा वो पप्पू, ग्राम दसमहा निवासी हैं और कानपुर में रहते हैं। और हमारे बड़े भाई साहब जो है बचपन से जो है स्कूल गए थे, तो शुभम जो है यहीं पे संस्थान में रह के पढ़ाई कर रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है। हो सकता है राजा गोपाल साहब के पास हो भी जाए तो ये गाली करेंगे, अपने आप को जो फिट करके जाएगा। तो अभी साहब ने बता ही दिया है सब कुछ, और इस तरह से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा मिशन है, आप लोग इसमें जरूर आगे बढ़िए। जरा सी भी गलत फहमी है उसको दिमाग से निकालिए। बहुत शुद्ध मन से मैं अपने काम माता जी के नाम से कराऊं। देखिए 2 चीज है, शिक्षा यानी पढ़ना पढ़ाना, इससे बड़ा पुण्य काम कोई है बताइए?
पढ़ना और पढ़ाने से पुण्य काम कुछ भी नहीं है। नंबर 1, माँ से बड़ा चीज तो कुछ नहीं होता है। तो दिमाग में कोई गलत फहमी नहीं रहना चाहिए कि माँ का नाम इस्तेमाल करके ये आदमी कभी गलत रास्ते पे चलेगा या किसी को अंधेरे में डालेगा। ये मैं आपको विश्वास कराता हूँ, एकदम शुद्ध मन से आइए। और जो लोग आपको कुछ नेगेटिव बात से जलते हैं, इसका मतलब आप तरक्की के रास्ते पे हो, अपना काम करते रहो। जोरदार तालियां तो बजाओ इस बात के लिए, है ना। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी महानुभावों का। इस मंच पे शोभा बढ़ रहा है ना। कल आप सारे अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में, जीनिस वाले पहुंच चुके हैं यहाँ पे, कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए थे। जीनिस से आए तो यहाँ पे वो आके ले जाएंगे अपना रिपोर्ट, वो भी देंगे। तो ये एक अच्छा मौका है आप लोगों को आगे बढ़ने का। इस संस्थान में मैं चाहता हूँ अगले 5 दिन तक आप लोग आए मेरे पास, अब सबका मेरे साथ डिस्कशन करिए। आपने इतने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा, मैं आपको उनसे कनेक्ट दूंगा, आप उनसे फायदा उठाइए। कृषि विभाग, स्किल डेवलपमेंट, आर्मी, डॉक्टर, सबसे मिलाया मैंने आपको, प्रोफेसर, शिक्षा से रिलेटेड सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोगों को मिलाया। 5 दिन 25 तारीख तक हम यहाँ की 100 आदमी आकर के फायदा उठाना, अपना नाम रजिस्टर करा के जाओ, ताकि हर संभव प्रयास मैं करूँगा आप लोगों को हेल्प करने की, मदद करने की। मैं चाहता हूँ एक ग्रुप फोटो के लिए अजय जी के और इसी का इनका अनुमान भी था आने के लिए। धन्यवाद। आप भी इंट्रोड्यूस करें। आदरणीय आगंतुक महोदय, आप सबके चरण कमलों में सादर प्रणाम। मैं मुकेश कुमार, मैं भी सामाजिक सेवा संस्थान NGO से जुड़ा हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं जो ये कोई सेवा संस्थान की स्थापना करके काफी मुझे हर्षित किया है। मैं इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं कौशल विकास क्षेत्र। रूपा देवी कितना आदमी की याद होती, बच्चा सब की न याद होती, 25 साल के कम हो तो जन्मे न करे थे। इनका ना यहाँ के कुछ लोग इनका जमीन हड़प लेकर आ इनका भगा दिलक, इनका द्वारे हिम्मत न भी आवे के लिए वो कौन जाएगा वहाँ पे। सरोज सेवा संस्थान ऐसे सभी सफरर्स के लिए, ऐसे सभी पीड़ित के लिए खुला है। इनको वापस इसी गांव में बसाया जा रहा है। इन्होंने तय कर लिया है कि मैं अपना घर इसी गांव में बनाऊंगा और कुछ जमीन सरोज सेवा संस्थान को समर्पित करेंगे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर बनाने की। बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो ऑफिस और घर के लिए ही बस समर्पित हो जाते हैं। और ये जो इतना प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोग को भी चाहिए इनका सहयोग करें और संस्थान को अपना समय दे सके। मैं भी कोशिश करूंगी कि यहाँ के बच्चे लोग भी आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। संस्थान का कैमरा मैन है वो ऊपर नाम लिखा है ना, वो भी आना चाहिए। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल भितरंगा। तब शुभ नाम मांगे गावे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे